श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। यज्ञेश्वरी पूज्या श्री गौ माता की जय। बंधुओं, ज्येष्ठ पूर्णिमा को श्री संत कबीरदास जी का जो है जन्म तिथि के रूप में जाना जाता है। श्री कबीरदास जी भक्तिकालीन कवियों में से एक हैं और परम सिद्ध संत हैं। किंवदंती के अनुसार उनका जन्म जो है किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और जन्म समय उनका लगभग 1398 ईस्वी बताया जाता है। काशी में लहरतारा नामक तालाब के पास उनका जन्म हुआ था और नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने उनका पालन पोषण किया था। वाराणसी को उन्होंने अपना कर्म भूमि बनाया और वहाँ पे रह कर के भगवान के संदेश का प्रचार करते हुए साखी शबद और रमैनी नामक उन्होंने दिव्य ग्रंथ को अवधी सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी की भाषा में लिखा। श्री कबीरदास जी एक निष्पक्ष वक्ता थे। उनकी वो समाज सुधार के लिए विभिन्न दोहे और चौपाई के माध्यम से संदेश दिया करते थे। उनकी पत्नी का नाम लोई बाई था। उनके 2 संतान भी कमाल और कमाली थे। उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो मृत्यु के समय काशी को छोड़ करके मगहर चले गए थे और मगहर में ही उनकी सन 1518 में उनकी मृत्यु हुई थी। बंधुओं, कबीरदास जी के तो ऐसे बहुत से दोहे और पद हैं जो ज्ञान को बढ़ाते हैं। हमारे आधुनिक समाज की जो स्थिति है उसमें छाप मिलती है, किंतु हम एक उनका दोहा है, आज उस दोहे का व्याख्यान अपने गति और मति के अनुसार करेंगे और उस दोहे का जो अर्थ है उस अर्थ को अपने जीवन में उतार कर उनकी जो प्रेरणा है उस दोहे की प्रेरणा को ग्रहण करके हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। इसी उद्देश्य से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि आप जो भी भाई बंधु इस हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हों, लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर जो भी व्रत त्यौहार या किसी भी महापुरुषों के विषय में कुछ भी हम जानकारी अपने चैनल पे अपलोड करें वो तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय,
बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। बंधुओं, प्रायः हम लोग के विषय में अगर कोई हमारे अंदर जो अवगुण है और समाज का कोई व्यक्ति अगर उस अवगुण को बता देता है तो हम लोग प्रायः उस पर नाराज़ हो जाते हैं और उसको भी कुछ भला बुरा कहने लगते हैं। किंतु बाबा कबीर दास जी कहते हैं तो हमारे सौभाग्य की बात है और ऐसे निंदकों को अपने पास में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे जब पास में रहेंगे तो हमारे अंदर जो भी अवगुण रहेगा उस अवगुण को बताते रहेंगे, क्योंकि स्वयं के अवगुण स्वयं जो भी किया जाता है वो बड़ा अच्छा ही लगता है। हम बुरा कर रहे हैं अथवा अच्छा कर रहे हैं, यह अपने को अच्छा ही लगता है। और हमारे पास में कोई निंदा करने वाला व्यक्ति रहेगा तो क्या करेगा, वो हमारे अवगुण को बताता रहेगा और हम यद्यपि उस पर विचार करके उस अवगुण को सुधारते रहेंगे तो हम धीरे धीरे हमारा जीवन जो है बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। इसीलिए कबीर दास जी कह रहे हैं कि निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए। निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास में रखना चाहिए। कितना पास में? आंगन कुटी छवाए। उनको जो है आंगन में कुटी बना करके रखो। कहने का अर्थ है कि वो जितना पास हो सके उतना पास रखें। आपके जितने करीब हो सके वो निंदा करने वाला उतना व्यक्ति करीब रहे, ताकि बिना पानी निरमा के ही, बिना साबुन पानी के ही आपका हृदय जो है वो निर्मल हो जाए। क्योंकि वह निंदक व्यक्ति हमेशा आपकी बुराइयों को निकालता रहेगा और आप जो है उस बुराइयों को ठीक करने में ठीक करते रहेंगे और धीरे धीरे आपका स्वभाव जो है बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध निर्मल हो जाएगा और आप प्रभु के योग्य हो जाएंगे। क्योंकि भगवान ने कहा है रामचरितमानस में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यह शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुई है और हमें परमात्मा तभी प्राप्त होंगे जब हमारा अंतःकरण विशुद्ध निर्मल स्वच्छ हो जाएगा। छल कपट द्वेष पाखंड इत्यादि बुराइयों से जब हम दूर हो जाएंगे तभी हमें प्रभु की सन्निधि प्राप्त होगी, गुरु की सन्निधि प्राप्त होगी। इसलिए कबीरदास जी ने निंदक को अपने करीब रखने का, अपने पास में रखने का जो है उन्होंने उपदेश किया है। बंधुओं, पुनः हम श्री कबीरदास जी को चरणों में बार बार वंदना करते हैं। वे द्वादश भागवतों में के अवतारी माने जाते हैं और हम उनकी जन्म तिथि पर जो है उनको ढेर सारी कोट से जो है आप सबको बधाई देते हैं और उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए अपने वाणी को विराम करते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की जय।